हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमेशा वहाँ पे एक चर्चा का विषय बना रहता है कि जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी बड़ी जो रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है उसको बैन कर दिया जाता है। और तो ये हमेशा रहता है कि क्यों बैन किया गया है, नहीं किया जाना चाहिए था, हमेशा ये डिबेट का इशू रहता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनीज, स्पेशली हम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, इनके सामने एक बहुत बड़ा यहाँ पे धर्म संकट आप कह सकते हैं, एक डिलीमा कह सकते हैं जो सामने है कि तालिबान जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वायलेंस के दम पे पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, क्या उसे इन प्लेटफॉर्म्स को अलाउ करना चाहिए। एट प्रेजेंट कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इसको अलाउ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्विटर ने अलाउ किया है तो क्यों किया है, या फिर फेसबुक और यूट्यूब की तरफ से क्या इसको अलाउ किया गया है या बैंड है। इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तालिबान जो पहले जो रूल था तालिबान का 1996 में, इसने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया था, लगभग 5 साल तक ये रहा। उस टाइम पे इंटरनेट नॉन एग्जिस्टेंट था, तो इस तरह की कंपनियों का कोई रोल वहाँ पे नहीं था, उनके सामने ऐसा कोई इशू नहीं था कि इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं तो इन कंपनीज के सामने सबसे बड़ा ये सवाल है कि तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म को के ऊपर इनको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगर तालिबान अफ़गानिस्तान को रन करता है तो जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं या जो गवर्नमेंट के जो हैंडल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर का हो गया या फेसबुक का हो गया, उसको तालिबान को हैंड ओवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। या फिर इन कंपनीज़ के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे तालिबान को अगर यहाँ पे मान लिया जाता है कि हाँ ये गवर्नमेंट अब रन करेगा, तो क्या उसको लेजिटिमाइज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक वायलेंस का यूज़ करके आपने जो है यहाँ पे सत्ता को हथिया है, यहाँ पे इस पे कब्जा किया है। आपने देखा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि वायलेंस के थ्रू अगर आप कहीं पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं पे भी रूल करते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सामने एक बहुत ही डिलीमा का इशू है, दुविधा है कि क्या तालिबान को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके सामने ये जो है डिलीमा या दुविधा है। इससे पहले भी आपके बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमास इज़ देयर, हिजबुल्ला इज़ देयर। हमास जो है आपके पैलेस्तीन बेस्ड एक जो है फंडामेंटलिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि हिजबुल्ला जो है ये आपका एक ओके लेबनान बेस्ड आपका मिलिटेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे पहले भी ये जो कंपनीज़ हैं इसके रिगार्डिंग ये डिलीमा फेस कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, हमास जो है उसको ट्विटर ने अलाउ किया हुआ था। हमास का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री विंग्स हैं दोनों को यहाँ पे अलाउ किया था, लेकिन ट्विटर ने 2019 के अंदर यहाँ पे हमास के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया था, क्योंकि ट्विटर ने यहाँ पे मेंशन किया कि आप जो है हमारे जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर रहे हो, और इस तरह के जो इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं, उनकी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई जगह नहीं है। तो पहले अलाउ किया, बाद में इन्होंने बैन किया। और आज के टाइम पे अगर हम तालिबान को देखते हैं तो तालिबान अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसने वायलेंस के दम पे, हिंसा के दम पे अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, लेकिन ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अपना एक व्यू पॉइंट, अपना एक जो है ह्यूमन जो फेस है उसको रखा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक एक अच्छा जो है चेहरा पेश किया जाए। हालांकि ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं तो केवल उल्टी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह से ग्रॉस वायलेंस हो रहा है, लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, स्पेशली वुमेन के जो राइट्स हैं उनका ग्रॉस वायलेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो तालिबान का कुल मिला के ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक यूट्यूब की बात करें तो उन्होंने तालिबान को जो है प्रोहिबिट किया हुआ है। फेसबुक और तालिबान ने बैन किया हुआ है, तालिबान फेसबुक और यूट्यूब ने फेसबुक और यूट्यूब ने तालिबान को बैन किया हुआ है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तालिबान एक तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये उनकी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी तरह का उस ग्रुप को प्रेज़ करना, सपोर्ट करना, रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें बैन हैं। तो आज की तारीख में आपके फेसबुक और यूट्यूब ने यहाँ पे बैन किया हुआ है, और फेसबुक ने काफ़ी टाइम से इसको बैन ही किया हुआ है, क्योंकि फेसबुक का जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके रिगार्डिंग फेसबुक की पॉलिसीज़ काफ़ी सेंसिटिव है अगर हम बात करें, क्योंकि फेसबुक पे जो कंटेंट है वो अगर जीनोसाइड क्रिएट करता है या किसी तरह का वायलेंस क्रिएट करता है, तो यहाँ पे फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए फेसबुक इस तरह के कंटेंट को एंटरटेन नहीं करता है।
अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फ़ेसबुक ने एक अलग से अफ़गान एक्सपर्ट्स की टीम बना रखी है, वो यहाँ पे उनको सजेस्ट करते हैं किस तरह का कंटेंट रखना है, नहीं रखना है, और फ़िलहाल के लिए तालिबान को इन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग केस ये है कि ट्विटर ने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, ये आपको जान के हैरानी भी हो सकती है। ट्विटर ने जो है यहाँ पे तालिबान को अलाउ किया हुआ है, ट्विटर पे तालिबान बैन नहीं है। और अगर यहाँ पे हम बात करें स्पेशली काबुल के फॉल होने के बाद में, ट्विटर पे जो तालिबान का जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उस पर लगभग 3 लाख फॉलोवर हो चुके हैं इनके। ओके, सिंस द फॉल ऑफ द काबुल यहाँ पे इनके 3 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। और ट्विटर ने यहाँ पे रीज़न ये दिया है कि हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जब तक उन रूल्स और पॉलिसीज़ का वायलेशन नहीं होता है तब तक हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बैन नहीं कर रहे हैं, दे आर अलाउड टू ऑपरेट। तो इस पॉलिसीज़ के अंतर्गत ट्विटर ने अभी तालिबान को अलाउ कर रखा है, क्योंकि तालिबान ने इस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं किया है। ट्विटर यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म का अफगानिस्तान में यूज़ हो रहा है लोगों तक सहायता पहुँचाने में, एट्सेट्रा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो ट्रंप है उनको परमानेंटली बैन किया हुआ है। जो कैपिटल हिल वायलेंस था इस साल के शुरुआत में, आपने देखा होगा जनवरी के अंदर, जब जो बाइडन यहाँ पे इलेक्ट हो गए थे, तो कुछ हिंसा वहाँ पे हुई थी और उसके अंतर्गत आपने ट्विटर ने जो है ट्रंप के ऊपर ये बैन लगा दिया था। और यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वायलेंस का खुलेआम यूज़ करता है, उसको आपने अलाउ किया हुआ है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। हालांकि ट्विटर ये कहता है कि हम जो भी अकाउंट को सस्पेंड करते हैं वो उनके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से करते हैं, है ना, वेदर दे वायलेट इट्स रूल्स ऑन द सर्विस, ओके, एंड नॉट ऑन द ऑफलाइन एक्शन। उनके ऑफलाइन एक्शन, उनके ऑफलाइन किस तरह से एफिलिएशन है, किन से उनका रिलेशन है, नहीं है, उसको हम नहीं देख रहे। उनका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, अगर वो ऑनलाइन कुछ ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जो कि वायलेंस को प्रमोट कर रही है, एट्सेट्रा, तो फिर उनको इस तरह से बैन किया जा सकता है। फिलहाल के लिए तालिबान को अलाउ किया हुआ है ट्विटर ने, और आगे आने वाली टाइम पे क्या यहाँ पे इसको अलाउ किया जाता है, नहीं किया जाता, ये देखने वाली बात होगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस यहाँ पे हमारे सामने आता है कि अगर तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज द कंट्रीज़ गवर्नमेंट, अगर कंट्री की गवर्नमेंट के रूप में तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है, तो क्या यहाँ पे सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं वो तालिबान, वो जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल जो अकाउंट है वो तालिबान को हैंड ओवर कर देंगे या नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो कंपनीज़ हैं इसका डायरेक्ट आंसर भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके जो परसेप्शन है उसके बेसिस पे हम डिसीजन यहाँ पे लेंगे। और इस तरह से इन्होंने आंसर किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने डोर जो है ओपन रखे हुए हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये तालिबान को इस तरह से जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो हैंडल्स हैं वो हैंड ओवर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये डिपेंड करेगा कि तालिबान जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। यूएस उससे जो सैंक्शंस हैं उनको हटाता है, नहीं हटाता है। तालिबान जो है वायलेंस के अंदर अगर इंडल्ज होता है तो हो सकता है ये कंपनियां तालिबान को अलाउ नहीं करेंगी, या जो अफगानिस्तान ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो हैंडल्स हैं उनको तालिबान को हैंड ओवर नहीं करेंगी। कुल मिला के आने वाले टाइम में ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि ट्विटर ने अलाउ किया हुआ है, जबकि फेसबुक और यूट्यूब की तरफ से यहाँ पे इनको अलाउ नहीं किया गया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ के लिए और दूसरे फ्री सेशंस के लिए आप मुझसे इस इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ये एक इकनॉमी का कोर्स है जो आपका 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी का 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, 13,500 रुपये। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसी तरह से आपका जो पॉपुलर डिमांड है उस पर आपके GS और ऑप्शनल जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें पूरी तैयारी आपकी UPSC की आ जाती है, इस पर 45% का डिस्काउंट कंटिन्यू रखा गया है। और इसकी जो पूरी प्राइस है दैट इज़ 44,000। और यहाँ पे आपको GS और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जा रही है। इसके साथ आपको अनअकैडमी के नोट्स और आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहता है। लोन फैसिलिटी का लिंक दिया जा रहा है, और CS अश्योर के अंदर आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा।
सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से नए बैच स्टार्ट है जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।